रामपुरा पंचायत स्थित एमबीडी कॉलेज के स्मृति भवन परिसर में स्थापित दो महान विभूतियों में महाविद्यालय के संस्थापक दिवंगत प्रोफेसर परमानंद चौबे व भूमि प्रदत्तकर्ता महंत विश्वेश्वर दास की प्रतिमाओं का वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ अनावरण किया गया। बुधवार को दीप प्रज्वलित कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथि विधान परिषद के सभापति देवेश चंद्र ठाकुर ने कहा। शिक्षा पर आधारित भारतीय संस्कृति को मजबूत करने में स्कूल व कॉलेज के बच्चों की भूमिका अहम है। शैक्षणिक संस्थान को स्थापित कर ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा का अलग जागृत करने वाले दोनों महापुरुष प्रोफेसर परमानंद चौबे व महंत विश्वेश्वर दास को नमन के साथ प्रतिमाओं को अनावरण करने का हिस्सेदार बनाया, वह सदा स्मरणीय रहेगा। सरकार के पास शिक्षा के क्षेत्र में संसाधन की कमी है। प्रारंभिक व उच्च शिक्षा के संबंध में शिक्षा मंत्री ने कहा है कि हमारी शिक्षा कोचिंग पर आधारित क्यों है, इस अहम मुद्दे पर सबको विचार करने की आवश्यकता है। बढ़ती आबादी के अनुरूप शिक्षण संस्थान का नहीं होना समाज व सरकार के लिए चिंता का विषय है। आधुनिक व तकनीकी शिक्षा के माध्यम से सरकार रोजगार के अवसर प्रदान कर युवाओं को प्रोत्साहित करने का निरंतर प्रयास कर रही है। मैं अपने स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से बाहर के सार्वजनिक प्रोग्राम में शामिल नहीं होता, लेकिन यहाँ विशेष परिस्थिति में उपस्थिति दर्ज कर अपनों से मिलने का अवसर मिला है। विशिष्ट अतिथि बिहार सरकार के उद्योग मंत्री समीर महासेठ ने कहा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के कार्यकाल में शिक्षा में गुणात्मक सुधार के साथ शिक्षित युवाओं को सरकारी सेवा में जाने का मौका मिल रहा है। शिक्षा, स्वास्थ्य व लघु उद्योग के क्षेत्र में बिहार को आत्मनिर्भर बनाने का सफल प्रयास चल रहा है। शैक्षणिक संस्थान के दोनों महान विभूतियों की प्रतिमा अनावरण कर श्रद्धा सुमन अर्पित करने को याद रखने की जरूरत है। जदयू जिलाध्यक्ष सह विधायक डॉक्टर विनय कुमार चौधरी ने कहा, ग्रामीण परिवेश में शिक्षा के क्षेत्र में आई नई क्रांति राज्य सरकार की देन है। भारतीय संस्कृति में शिक्षक को सम्मान देने की परंपरा को कायम रखने के साथ दिवंगत प्रोफेसर परमानंद चौबे व महंत विश्वेश्वर दास के कार्यकाल को स्मरण कर उनकी शिक्षा के क्षेत्र में कुशल मार्गदर्शन आजीवन स्मरण रखने की जरूरत है। समारोह संयोजक शिक्षाविद डॉक्टर वीरेंद्र कुमार चतुर्वेदी ने परिचय संवाद सत्र में कहा, दो विभूतियों की स्मृति में आयोजित अनावरण समारोह दिव्य शक्ति प्रदान कर शिक्षा का अलग जागृत करने की ओर रेखांकित करता है। आचार्य डॉक्टर रिपुसूदन झा के शांति मंत्र व छात्राओं द्वारा प्रस्तुत लोकगीत के बीच आगत अतिथियों का पाक चादर से स्वागत किया गया। समारोह में कुशल उद्घोषक प्रोफेसर विजय ठाकुर ने मंच संचालन किया। मौके पर रामपुरा मठ के महंत गुलाब दास, जिला परिषद सदस्य ओम प्रकाश ठाकुर, प्रमुख पुष्पा झा, मुखिया पप्पू चौधरी, सुधीर कांत मिश्र, पंसस रीता चौबे, मणिकांत झा, प्रवक्ता गणेश चौबे, अनिल मिश्र, जदयू जिला महासचिव सरफराज आलम, डॉक्टर राघवेंद्र प्रसाद, HM देवनाथ प्रसाद, राम नरेश ठाकुर, श्याम सुंदर ठाकुर मौजूद थे। प्रधानाचार्य चंद्रभूषण प्रसाद सिंह, पूर्व प्रधानाचार्य प्रोफेसर शिवेश्वर पाठक, उप प्रधानाचार्य रिजवान खान, प्रोफेसर डॉली कुमारी, हीरा प्रसाद सिंह, संतोष ठाकुर, डॉक्टर अमरेंद्र प्रकाश चौबे, अमरेंद्र प्रसाद चौधरी, प्रोफेसर मनोज सिंह ने आगत अतिथियों का स्वागत किया। संस्था के जमीन दाता हैं और जिन्होंने इस संस्था को स्थापित किया, महंत विश्वेश्वर दास जी तथा आदरणीय शिक्षक स्वर्गीय शिक्षक परमानंद चौबे जी, उन दोनों के पवित्र स्मृति चरणों में अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और संस्था को जो आज चला रहे हैं उन्हें धन्यवाद देता हूं कि मुझे आपके समक्ष आज यहाँ कुछ बोलने का अवसर दिया। उनकी प्रतिमाओं को अनावरण करने में हिस्सेदार बनाया। मैं आपको बहुत बहुत इसके लिए धन्यवाद देता हूं। अपने निर्वाचन क्षेत्र से बाहर कार्यक्रम में जाने से परहेज करता हूं। कोई खास कारण नहीं है, लेकिन मेरा जो स्नातक निर्वाचन क्षेत्र है, तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र, जिसका मुख्यालय मुजफ्फरपुर है, उस निर्वाचन क्षेत्र में 28 विधानसभा है, 5 लोकसभा का क्षेत्र है, 4 जिले का क्षेत्र है। तो अगर किसी को समय मिले, किसी राजनीतिक आदमी को, किसी जनप्रतिनिधि को, किसी सार्वजनिक क्षेत्र में काम करने वाले आदमी को, स्वाभाविक है वो अपने क्षेत्र में समय बिताएगा, ताकि वो शिकायत लोगों को नहीं मिले कि आप हमारे यहाँ नहीं आए, हमने आपको कार्यक्रम में नहीं बुलाया। अब आज के बाद मुझे सुनने को मिलेगा कि आप तो दूसरे जगह चले जाते हैं और हमारा कार्यक्रम छोड़ देते हैं। स्वाभाविक रूप से मुझे तरह तरह की बात कही जाएगी।
लेकिन हमारे अपने लोगों ने इस कार्यक्रम के बारे में बताया और जहां मैं सुना कि आदरणीय समीर महासेठ जी भी आएंगे, विनय जी भी आएंगे, तो निश्चित रूप से मुझे लगा कि वहां पर सभी लोगों से भेंट हो जाएगी। और इस इलाके में कुछ रिश्तेदार भी हमारे हैं, लेकिन अब यहाँ रहते नहीं, दिल्ली चले गए।